शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के घर के पास जाके प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। पंजाब राजभवन की तरफ जाके उसका घेराव करने के लिए अकाली दल का वफद यहाँ पहुँचा था, पर चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको वहीं पर ही रोक दिया। पर जहाँ पर अकाली दल को रोका गया तो वहाँ पे सीनियर नेता, जिसमें हम कहेंगे अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, डॉक्टर दिलजीत चीमा, एनके शर्मा और कई सीनियर नेता वहीं पर सड़क पर ही बैठ के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से एक ही मांग की गई है कि जैसे अभी बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया 15 किलोमीटर से उसे 50 किलोमीटर कर दिया गया, और अगर इसी तरह चलता है तो जल्दी ही ऐसा होगा कि पूरा पंजाब बीएसएफ के अंडर आ जाएगा। जल्दी ऐसा माहौल बन जाएगा, पंजाब पुलिस की ही पंजाब में नहीं चलेगी। इसको लेकर लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और मांग की जा रही है कि जो ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया उसे वापस लिया जाए। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ 8-10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 84 ਵੇਲੇ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 9 ਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ BSF। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अब क्षेत्रों में उतरना प्रारंभ कर दिए हैं। वहीं इसी क्रम में आज अमेठी में प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के श्याम लाल पाल एक दिवसीय दौरे पर यहाँ पे पहुँचे, जिनका जन संदेश यात्रा को लेकर पहुँचे, जिनका यहाँ पर जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के पुत्र अनुराग प्रजापति ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं पर सचिव ने बताया कि जो धनकर समाज है, इसको जो है अभी तक जो है भाजपा के शासनकाल में कोई भी लाभ नहीं मिला है। यह सरकार जो है हमारा हित नहीं चाहती है, हमारा हित सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ ही है, इसलिए हमको जो है समाजवादी के पार्टी के साथ रहना है और अब की बार फिर से अखिलेश यादव को जो है चुनाव जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे में हमारे सभी जो धनकर समाज के लोग हैं वो लोग जागे और अभी से गांव-गांव स्तर पर जाके चुनाव प्रचार की तैयारी करें। समाजवादी पाल बघेल धनगर जन संदेश यात्रा का ये तीसरा चरण है। 2 चरण हम लोग पूरे कर चुके हैं। पहले चरण में बुंदेलखंड के जनपदों में और दूसरे चरण में फतेहपुर से लेकर के बनारस तक के करीब 8 जिलों में हुआ और पाल समाज पूरी तरह से उमड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहा है और 2022 के लिए आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रातों दिन कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में हम लोग तीसरे चरण में रायबरेली से चल करके कल ऊंचाहार में था और ऊंचाहार में लगभग 500 पाल समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली। आज आगे चल करके जब हम लोग अमेठी में आए तो अमेठी के लोगों में भी एक बहुत बड़ा उन्माद चला हुआ है कि इस गुंडा राज के खिलाफ आंदोलन करने के लिए छेड़ दिया है और 2022 में जो भी अखिलेश यादव जी का प्रत्याशी रहेगा उसको जिताने का काम करेंगे। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। 130 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन को आज खाली कराने के लिए सरकारी अमला अभिषेक शर्मा, तहसीलदार पूर्णिमा सिंह, SDM सहित कई आधा अधिकारी ज़मीन पर पहुँचे। ये मामला काफ़ी समय से कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, लेकिन परसों इसका फैसला आने के बाद में प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ ज़मीन खाली कराने पहुँचे। यहाँ पर गणेश इंजीनियरिंग, आइस फैक्ट्री और कई रहवासी यहाँ निवारस्थ हैं। आज सवेरे जब सरकारी प्रशासन वहाँ ज़मीन खाली कराने पहुँचा तो रहवासियों और फैक्ट्री के लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वहीं बता दें कि प्रशासन और रहवासियों और फैक्ट्री के लोगों के साथ में आपसी बातचीत होने के बाद में उन्हें 7 दिन से 1 महीने तक का समय दिया गया है ज़मीन को खाली कराने के लिए। ये ज़मीन बहुकिस्मती ज़मीन है, 3 हेक्टेयर में है और 130 करोड़ रुपए की है।
जिसका काफ़ी समय से पहले से एक विवाद चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने शासन के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके पूरे जो संपत्ति के कागजात थे वो 1950 के समय के बने हुए हैं। वहीं पे इसको अभिषेक शर्मा तहसीलदार ने बताया कि ये ज़मीन का फैसला कल शाम को हमें प्राप्त हुआ है और आज सवेरे हम ज़मीन को खाली कराने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन रहवासियों और गणेश जिग्निंग फैक्ट्री और आइस फैक्ट्री वालों ने हमसे 7 दिन का समय मांगा है और वहीं रहवासियों ने हमसे 1 महीने का समय मांगा है, जिसको लेकर हमारी आपसी चर्चा हो चुकी है और हम इन्हें 1 महीने के समय के लिए जो भी विषय होगा बड़े अधिकारियों ने निर्णय करेंगे वो अवगत कराया जाएगा। उज्जैन से ANB न्यूज़ के लिए विजेंद्र यादव। हम इस समय मौजूद हैं औरैया जनपद के बैड़ांचल स्थित मां मंगला काली मंदिर में, जहां पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं पे 19वीं सदी में यहाँ पे अंग्रेज़ों ने आके घुटने टेके थे। नवमी है आज और यहाँ पे भक्तों का आना जाना है। सब अपनी आराधना, पूजा, हवन और भंडारा कर रहे हैं और व्यवस्था चल रही है पूजा पाठ। सभी भक्त आसपास के क्षेत्र के जालौन, इटावा, कानपुर और उरई के सभी लोग आते हैं। पिछले साल कोविड में यहाँ पर दर्शन रोक दिए गए थे प्रशासन के द्वारा, इस बार छूट हुई है तो भक्तों की संख्या में कमी आई है। बराबर फिलहाल में उतना नहीं है जितना कोरोना से पहले चलता था। अब ये है कि चल रहा है अभी ज़्यादा। शिवम पाल, ANB न्यूज़ औरैया। आगरा का परिवार पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने कासगंज जनपद आया हुआ था, जिनमें से परिवार के 5 लोग काली नदी में डूबे। 2 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया, 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, अतरंजी खेड़ा के समीप काली नदी में एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए, जिनमें से 2 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बने हुए हैं। ये लोग आगरा के रहने वाले हैं और अतरंजी खेड़ा के पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने आए हुए थे। दरअसल यूनुस निवासी आगरा अपने परिवार के साथ अतरंजी खेड़ा स्थित हुसैन पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने आए हुए थे। सवाना का कहना है कि वह चादर चढ़ाने के बाद 10 वर्षीय उनका पुत्र फैजान सोच के लिए गया हुआ था। जैसे ही उसने काली नदी में हाथ में पानी लिया, तभी फैजान का पैर फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। जैसे ही फैजान को डूबता देखा तो उसके पिता यूनुस ने बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन यूनुस खुद डूबता चला गया। बाद में अमर और यूनुस ने के बड़े बेटे ने छलांग लगा दी। एक दूसरे को बचाने को लेकर 5 लोग कूद गए, परंतु यूनुस की पत्नी ने फैजान को बाहर निकाल लिया। फिलहाल अभी 3 लोग लापता बने हुए हैं। वहीं पर पीएसी और स्थानीय गोताखोर उनकी खोज में लगे हुए हैं। क्या हुई है यहाँ पे? जी ये भैया मेरे लड़का ने तो लैट्रिन कर रही थी जी, लैट्रिन करेगा यहाँ जो हाईवे आई थी ना, लड़का मेरे सरक गया। लड़का सरक गया, लड़का जैसे डूबने पे आया था, उसे लेकर गए तो पहले मेरे घर से गए, वो चले गए थे, फिर मेरे जेठ का लड़का कूदा था, वो चले गए थे, फिर मेरा लड़का चला गया था, फिर इसी लड़के को मैं निकाल लाई हूँ। तो कितने लोग इसमें डूबे हैं? 3। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। जनपद के तमकुहीरा तहसील क्षेत्र के दुधई में दर्जनों अवैध हॉस्पिटल संचालित हैं। इन अवैध संचालित हॉस्पिटलों में गाहे बगाहे मौतें भी होती रहती हैं, लेकिन इस पे न तो किसी जनपद स्तर के अधिकारियों की नजर रहती है और न ही किसी जिम्मेदार की। तो वहीं इन अवैध अस्पतालों की जांच करने पहुंचे ACMO अस्पताल जांच के बजाय वे डॉक्टर इन अवैध हॉस्पिटलों के केबिनों में बैठ के ही जांच करते नजर आए। जांच के बाद
वह मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। अब इन्होंने क्या जांच किया है यह वही जानते हैं। मीडिया के सवालों पर वे गाड़ी में बैठ भागते हुए साफ तौर से आप देख सकते हैं। ANB के टीवी स्क्रीन पे आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह जो है CMO सवालों से बचते और भागते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन जिम्मेदार अधिकारियों की जो है संलिप्तता इन अवैध हॉस्पिटलों पर निश्चित ही है और इनके संरक्षण में ये अवैध हॉस्पिटल संचालित होते हैं। अब देखना यह है कि इन अवैध हॉस्पिटलों पे कार्रवाई होती है या इसी तरह ये अनवरत चलते रहते हैं। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। आए दिन कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसमें लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ भी करते रहते हैं। ऐसे में सीट बेल्ट और हेलमेट अभियान के तहत RTO बबीता वर्मा ने पुलिस और ट्रैफिक टीम के साथ मिलकर LBS चौराहे पर जांच की, जिसमें 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को चेक किया तथा लोगों को रोक करके इसके बारे में भी बताया और जागरूक भी किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क पर लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। अक्सर लोग बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के लोग गाड़ियों पर फर्राटा भरते रहते हैं। ऐसे में जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहते हैं और कहीं न कहीं एक्सीडेंट होता रहता है। लगातार आए दिन आपको अक्सर सुनाई पड़ता होगा कि कहीं न कहीं लोग एक्सीडेंट होता रहता है, जिसमें प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस समय समय पर जांच कर लोगों को जागरूक करती रहती है। आज सीट बेल्ट हेलमेट का अभियान है, उसी के क्रम में RTO विभाग और पुलिस विभाग के साथ सीट बेल्ट हेलमेट का अभियान किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ उन गाड़ियों की या जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं उन गाड़ियों की भी चेकिंग करने के आदेश हैं माननीय हाईकोर्ट की तरफ से, कि जिसने भी अपना ओरिजिनल साइलेंसर चेंज करा लिया है और जो मानक से अधिक आवाज़ करता है उसमें ये नियम लागू होना है कि 15,000 के चालान के साथ साथ उनके पंजीयन का भी निलंबन का आदेश हुआ है, जिसके क्रम में मॉडिफाइड साइलेंसर के लिए भी अभियान चलाया। गुना से ANB न्यूज संजय मिश्रा की रिपोर्ट। जैसे कि हम बात कर लें कोरोना संक्रमण महामारी का प्रकोप लोग 2 वर्ष से झेल रहे हैं, वहीं हम बात कर लें आने वाले त्यौहार दशहरा की, तो इस दशहरा को लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे और वहीं रावण व मेघनाथ का पुतला बनाकर उसे दहन करते थे। लेकिन इस वर्ष भी जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र के बराबरी देवी माता मंदिर के मैदान में रावण व मेघनाथ का पुतला नहीं जलाया जा रहा है। वहीं जब हमने रावण व मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर वसीम चचा से बात की और उनके सामने कैमरा आते ही उनके आंसू झलक आए और उन्होंने सारी दास्तान सुनाते हुए बताया कि इस वर्ष भी 2 साल के भांति रावण व मेघनाथ का पुतला नहीं जलाया जा रहा है और वहीं 2 साल में हमारा रोजगार ठप हो गया है और वहीं हम भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। अच्छा, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? 80 के लगभग। ये क्या काम करते हैं आप? लगभग कितने सालों से आप बना रहे हैं? 40 साल। जी, अच्छा हमें आप ये बताइए कि पिछले 3 सालों से कोरोना संक्रमण की मार है, तो आपके ऊपर कैसे गुजर रही, कैसे क्या कर रहे हैं आप 3 सालों में? कर रहे कि बच्चे कल्याण को तो हम अपने करते हैं। अच्छा, पुतला बना पा रहे हैं? 3 साल से नहीं बना पा रहे? कतई नहीं। फिर घर गृहस्थी का खर्चा कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है कि बच्चे अच्छे कर ले आते, मजदूरी और। अच्छा, एक और सरकार जो है हाथ कारीगरों को जो बढ़िया मूर्तिकार हैं या शिल्पकार हैं या आप जैसे जो हुनरमंद हैं, इनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है कुछ ना कुछ। आप लोग आज तक जी हमें मजदूर नहीं बनाया गया। 100 रुपया ले गया, हाँ। हम तुम्हारा कार्ड बनवा के देंगे जी, आज तक कार्ड नहीं आया। ANB न्यूज मयंगराज न्यूज जालौन। देवरिया जिले के भलवनी थाना क्षेत्र के गड़ेर में एक युवक की
हत्या करके 100 फेंके जाने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी और पुलिस ने इस यहाँ के जो पड़ा हुआ 100 था युवक का उसको बरामद किया और उसमें जांच में पहुंची थी कि तभी क्षेत्रीय लोग वहां सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर आकर आक्रोशित हो गए कि यह घटना का खुलासा हो और कैसे घटना हुई, पुलिस की निष्क्रियता है। लेकिन वहां पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल लगभग 1 दर्जन थानेदारों को फोर्स के साथ भेजा और जाम को हटवाया और परिजनों को आश्वासन दिया पुलिस प्रशासन ने कि हर हाल में इस मामले से पर्दा उठेगा कि यह क्या घटना थी, कैसे यहाँ शव आया और कहाँ से इसके साथ क्या घटना हुई है। लेकिन परिजनों का कहना है कि लेन देन के मामले में भी एक घटना हो सकती है या कोई रंजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस इस पर से पर्दा उठाने के लिए टीम बना चुकी है और जांच पड़ताल के में जुटी है कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई और कब हुई। लेकिन इसके पहले लोगों के मन में भी एक उत्सुकता है कि इस घटने का खुलासा हो कि 100 उस खेत तक कैसे पहुंचा और घटना के पीछे कौन था, राजदार कौन था। अब पुलिस की जांच में राजदार और घटना का पूरा खुलासा सामने आएगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाई है और टीम को लगा दी है। चौंकाने वाली एक बात ये रही कि जब घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम किया तो भलुनी थाने के थानेदार बैकफुट पर नजर आए और बाहरी थानेदारों ने मामले को संभाला, जिसमें खुखुंदू के एसओ नवीन सिंह, नवीन चौधरी और देवरिया कोतवाल नवीन सिंह के साथ एडिशनल एसपी काफ़ी मोर्चा को संभाला और जाम को हटवाया। निश्चित तौर से पुलिस अधीक्षक से सभी को उम्मीद है, देवरिया में जब डॉक्टर श्रीपत मिश्र पुलिस अधीक्षक हैं तो लोगों को उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्द खुलेगा और थाना नगीना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी से किसी अनबन को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी उपचार को ले जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और छानबीन में लगी हुई है। आपके यहाँ पे लड़की के हमारी लड़की को परेशान करता था और केशव नाम का लड़का, फिर क्या हुआ इसकी वजह से ज़्यादा वो होगी तो लड़की ने खुद 4 घंटा आत्महत्या कर दी। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। जिले में पंचायती राज विभाग की लापरवाही व उदासीनता के चलते जनपद में सरकारी धन का बंदरबांट हो रहा है। जिले में बने सामुदायिक शौचालयों में अभी 10% सामुदायिक शौचालयों का भी विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन विभाग के द्वारा लाखों रुपए का भुगतान पावर कॉर्पोरेशन के नाम पर कर दिया गया है। पूरा मामला उजागर होने के बाद से विभाग में खलबली मची है। पूरे मामले में रायबरेली के जिला पंचायती राज अधिकारी उमाशंकर मिश्रा से बात की गई तो वो इस मामले का ठिकरा महिला स्वयं सहायता समूह और ग्राम पंचायतों पर फोड़ते नजर आए। वो पूरे मामले से बचते नजर आए। अच्छा, ये जो सामुदायिक शौचालय ग्राम सभा मटका में बना हुआ है, क्या इसमें बिजली का कनेक्शन अभी तक हुआ? जी, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है ग्राम सभा। अच्छा, सामुदायिक शौचालय ये अभी तक सुचारू रूप से चालू हुआ है? जी, अभी नहीं चालू है। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। इन दिनों नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और नवरात्र के त्यौहार में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं। कई भक्त तो व्रत भी रहते हैं 9 दिन का। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत अतरैला ग्राम पंचायत के बसदेइन में बसदेइन माता मंदिर स्थापित है, जहां पर ज़मीनी स्तर से 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है और पहाड़ों के बीच में मंदिर है। यहां पर भी भक्त आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पत्थरों से होकर जाना पड़ता है। बावजूद इसके भक्त आते हैं और आज ANB न्यूज़ की पूरी टीम बसदेइन माता मंदिर पहुंच चुकी है और हम आपको बसदेइन माता मंदिर के बारे में बताएंगे और यहां पर ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई।
अभी हम लोग ऊपर से 1 किलोमीटर चलकर नीचे आ गए हैं और यहाँ पर बसदेइन माता मंदिर है। यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो कि अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे पास साथ ही समय पर क्षेत्रीय रहवासी यहाँ के हैं और हम इनसे यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर यहाँ पर कब से मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होने लगी और भक्त यहाँ पर ये जो है आप यहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि जो है तो मेरी उम्र लगभग 43 ईयर हो रही है। इसके पहले लगभग 20 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो है तो लोगों की आस्था इतना ज़्यादा है। माँ वैष्णो देवी जैसा दृश्य है यहाँ का और पूरा ऊबड़ खाबड़ जंगल है, खाई एकदम खोह टाइप का है। यहाँ एक झरना है। यहाँ माँ देवी का कोई मंदिर नहीं है, एकदम शिला किनारे में कोई मूर्ति नहीं है न कोई मंदिर है। वहाँ जो है एक प्रारूप ऐसा कुछ है, कुछ जगह को लोग इतना मान्यता देते हैं कि यहाँ आकर के लोगों की मनोकामनाएं पूरी। यहाँ पे आप कब से पुजारी का काम कर रहे हैं? सन 67 से आज तक। यहाँ के बारे में हमें कुछ पुरानी बातें बताएंगे कि यहाँ पे कब से माता जी का उद्गमन हुआ और यहाँ पे कैसे लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं और लोग यहाँ पे आना शुरू हुए। हाँ, ये ऊपर से भैंस गिरी एक ठे चरत रही तब से होगा जानकारी है। फिर वो आदमी फिर स्थापना यहाँ की नहीं, फिर सब लोग बाग पूरा गांव में रौरन के आवे जाए लागे। कब स्थापना हुई? आदि स्थापना का नहीं जानकारी है, सतयुग की बात है। हाँ, सतयुग की बात है। एक युग बीत गया, इसके बाद कलयुग अभी चल रहा है। हाँ। यहाँ पे जिस हिसाब से विकास कार्य होना चाहिए उस हिसाब से विकास कार्य नहीं हुआ है और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं बेहद ही कठिन रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ता है और तब जाकर वो माता मंदिर तक पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी हो और वह सुगमता से यहाँ तक पहुँच सकें। ANB न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी। तो जनपद में मानवता को समस्या करने वाला एक मामला जो है प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद के थाना कोतवाली अंतर्गत एक मामला जो है नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर व 28 जो लोग हैं इन पर बलात्कार की आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस जो है छानबीन कर रही है। तो वहीं पीड़ित व्यक्ति जो नाबालिग लड़की है इसका कहना है कि उसके पिता ने इसके साथ बलात्कार किया है, साथ ही जो अन्य लोग हैं उनने भी इसके साथ बलात्कार किया है। आप देख रहे हैं कि एक जांच का विषय है कि इसमें इस मामले में कहाँ तक सच्चाई है और जो पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं पुलिस द्वारा उसकी जो लड़की का घर है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो लड़की है नाबालिग लड़की उसकी सुरक्षा हेतु भारी पुलिस बल तैनात है। आप देख रहे हैं कि आखिर इस मामले में किस प्रकार से निष्पक्ष जाँच की जाती है और जो आरोपी है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। मामला जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई दोषी इसमें बचने न पाए। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, ANB न्यूज़। पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा कल पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। वहीं शिवपुरी में भी इस दशहरे को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनज़र इस बार 25 फीट की यहां पर रावण की मूर्ति को बनाया गया है। चूँकि कोरोना है, पिछले वर्ष
यहाँ पर जब कोरोना नहीं था तो 50 से 60 फीट की मूर्ति यहाँ पर तैयार कर उसका दहन किया जाता था, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन के मद्देनज़र इस बार 25 फीट की रावण की मूर्ति को बनाकर उसका दहन किया जाएगा। वहीं आपको बताते चलें कि शिवपुरी में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल एक मुस्लिम परिवार बना हुआ है, जो पिछले 25 वर्ष से यहाँ पर इन रावण की मूर्ति को तैयार करता है और मुस्लिम परिवार की रावण की मूर्ति तैयार होकर यहाँ पर उसका दहन किया जाता है। ये अपने आप में एक सुखद पहलू है। अच्छा, आप कब से बना रहे हैं? ये हम 25-30 साल से बना रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ चल रहा है? ये रावण सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड में चलेगा और इस बार 25 फुट का रावण बनाया जा रहा है, वो कोरोना काल के चक्कर में, जैसे प्रशासन की गाइडलाइन है। आप मुस्लिम हैं और रावण बना रहे हैं, क्या करें? देखो, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, बाद में मुसलमान हूँ। कैमरामैन रिजवान के साथ ANV न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। थाना नगीना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी से किसी अनबन को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी उपचार को ले जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और छानबीन में लगी हुई है। आपके यहाँ पे लड़की के हमारी लड़की को परेशान करता था और केशव नाम का लड़का, फिर क्या हुआ उसकी वजह से ज़्यादा वो होगी तो लड़की ने खुद प्यार करता आत्महत्या कर। ANV न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।